हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स। पीडी का बुक का है, ठीक है। पीडी का देख सकते हैं, ये नया वाला बुक है। सितंबर 2022 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक का डेटा इस बुक में है, जिसमें हम लोग 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2023 का डेटा को, मतलब 1 मंथ के डेटा को कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ के हैं उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वन लाइनर के रूप में प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 जुलाई से। 1 जुलाई में देखिए तो पहला है कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां शुरू हुआ। तो भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है, किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट है, जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेशनल आर्क खोजा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल आर्क कहां खोजा गया है भारत में, तो ये ओडिशा में खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो ये है श्रेयंका पाटिल। महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय एक बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया। तो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है वो ब्रिटेन की सरकार ने की है, ठीक है। 101 वर्षीय बुजुर्ग है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 2 जुलाई में। तो सूचना के अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो भारत का सबसे एक नंबर पे, यानी अव्वल नंबर पे, शीर्ष नंबर पे, जो शीर्ष कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में उभरा है, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया। ठीक है, यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है, तो यह है मैरी कॉम। ठीक है, मुक्केबाज है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया। तो मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया है ड्रीम 11 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किसने किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है लुसाने डायमंड लीग 2023। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 3 जुलाई में, जहां पहला है कि कहां कहां स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है गुरुग्राम में 3 जुलाई को। अगला है कि कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा। तो ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है जो पहली बार विश्व कप के लिए, मतलब 2023 का विश्व कप जो होगा, क्वालिफाई करने में ये असफल रहा है वेस्ट इंडीज। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। तो यूएई और भारत का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ अबू धाबी में। ठीक है, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना। तो यह है आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में, और भारत का जो स्थान रहा है वो 126वां स्थान है। नेक्स्ट, किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये जीती है हरियाणा ने। अगला है कि किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 4 जुलाई में। तो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो ये माना पटेल ने बनाया है तैराकी में बैकस्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो बंदर वन बनाए जाएंगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। ठीक है, अब जो सेवानिवृत्त होंगे प्रोफेसर वो 65 वर्ष में होंगे, वो किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूटीओ, मतलब किसे डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।
तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो है ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट है, किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो ये बिहार में पाई गई हैं। 205 से अधिक प्रजातियां बिहार में पाई गई हैं पक्षियों की। नेक्स्ट है, किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है MU नायर को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? तो ये गुजरात में रखी गई है। ठीक है, पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है गुजरात में। नेक्स्ट है, जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो ये है सी अटापट्टू। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? तो ये है उमा छेत्री। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला बनी है उमा छेत्री। चलिए नेक्स्ट है 5 जुलाई में। तो 5 जुलाई में देखें कि BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ठीक है, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष बनाया है अजीत अगारकर को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीता है भारत ने कुवैत को हराकर। ठीक है, कुवैत को हराया। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया स्थायी सदस्य बना है? SCO का नया स्थायी सदस्य बना है ईरान। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? ये हैदराबाद में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा है? तो ये उड़ीसा जुड़ा है। नेक्स्ट है, किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये जीता है लालियान जुआला छांगटे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 6 जुलाई में। तो किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है शेखर कपूर ने। नेक्स्ट है, गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है गूगल में, तो ये किया है श्रीनिवास रेड्डी को। चलिए नेक्स्ट देखें। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगनी कर दी है? तो ये गुजरात ने की है। ठीक है, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की जो राशि है उसे दोगुनी कर दी है। नेक्स्ट है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो पहला बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किसे किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो है आधव अर्जुन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 7 जुलाई में। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की? तो ये कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की? तो आग्नेयास्त्रों की छूट प्रदान की है इस्तेमाल करने पे, तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो तमीम इकबाल जो थे वो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है, किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? FIH हॉकी प्रो लीग का दूसरा खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये नीदरलैंड की टीम ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 8 जुलाई में। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है पेरू में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला है कि किस राज्य ने
अम्मा पोखरी परियोजना, अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया, तो ये उड़ीसा सरकार ने शुभारंभ किया है अम्मा पोखरी परियोजना का। नेक्स्ट, किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियार को नष्ट कर दिया? तो ये अमेरिका ने नष्ट किया है अपना अंतिम घोषित रासायनिक हथियार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 9 जुलाई में। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो गारंटी बजट पेश किया है कर्नाटका की मुख्यमंत्री ने। अगला है कि कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है? ठीक है, तो ये बिहार बना है। तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बिहार बना है। नेक्स्ट है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया? यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है वृंदा ग्रोवर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आर्यन नेहरा ने। ठीक है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है आर्यन नेहरा ने। नेक्स्ट है भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय जोड़ी है प्रियांश और अवनीत कौर, और ये तीरंदाजी जो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार जल्द ही मोजंगल जामी योजना शुरू करेगी? मोजंगल जामी योजना शुरू करेगी उड़ीसा सरकार। अगला है कि किसे एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एसके सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 10 जुलाई में। किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन, भारत के हैं। फिर नेक्स्ट है किसने पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली? तो ये संभाली है सिंधु रेड्डी ने। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं। नेक्स्ट है मुखड़ा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना? मुखड़ा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना? तो ये तेलंगाना का है एक बीमित गांव। नेक्स्ट तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहां होने जा रहा है? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होगा बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं पार्थ सालुंके। चलिए नेक्स्ट देखें। 10 तारीख में ही आगे है कि तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई कर्नाटका में। ठीक है, G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कर्नाटका में शुरू हुई है। नेक्स्ट, किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना? तो ये बना है केरल में। केरल में दिमाग खाने वाला अमीबा जो है एक लड़के के मौत का कारण बना है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो ये बनी है रिक्की बैलेरी कोले। ठीक है, रिक्की बैलेरी कोले। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 11 जुलाई में। तो भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। नेक्स्ट, किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन काइलिन, जिसको शुरू किया है चीन ने। ठीक है, अपना कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया है चीन ने। नेक्स्ट है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहां लॉन्च हुआ? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये बनेगी 2075 तक। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी 2075 तक भारत, और ये किसके अनुसार है?
तो ये गोल्डमैन सैक्स के द्वारा है। अब देखा जाए नेक्स्ट, तो जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। चलिए अब देखिए 12 जुलाई में देखा जाए तो पहला है कि भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो ये बांग्लादेश ने की। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। नेक्स्ट, जून माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में मिला है वानिंदु हसरंगा को, जो कि श्रीलंका के हैं, और एस्ले गार्डनर महिला कैटेगरी में मिला है। फिर नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी? इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है। नेक्स्ट, जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर है सिक्किम। नेक्स्ट है तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहां हुई? तो ये हुआ है केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट है, कहां गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई पेरू में। ठीक है, कहां की गई? तो पेरू में की गई। गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहां खोला गया? वैदिक थीम वाला पार्क पहला भारत का है और ये नोएडा में खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 13 जुलाई में, तो किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो ये जीता है भारत ने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहां किया गया? तो लीसा का अनावरण हुआ है उड़ीसा में। नेक्स्ट, जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेश की है? तो चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है और ये भूटान में। ठीक है, जापान ने की है भूटान के छात्रों के लिए। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते? भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कुल 11 मेडल जीते। ठीक है। अगला है कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो यह है ओएनजीसी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, एआई आधारित मॉडल विकसित किया है एक्सरे के लिए, घुटने के एक्सरे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 14 जुलाई में, तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ये फ्रांस का है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चित मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने नोटबुक एलएम नाम से एक नया एआई आधारित नोट ऐप जारी किया है? नोटबुक एलएम के नाम से एक नया एआई आधारित नोट्स ऐप जारी किया है गूगल ने। अगला है कि क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? ठीक है, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ कि पिता और पुत्र दोनों को आउट करने वाला पहला भारतीय गेंदबाज है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? लॉन्च किए गए जो चंद्रयान-3 का मिशन है उसके डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुवेला। ठीक है, पी वीर मुथुवेल। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15 जुलाई में, किस देश ने एपिसलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? तो किस देश का था एपिसलॉन रॉकेट इंजन? तो ये जापान का था। नेक्स्ट है कि यूरो मनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो ये किया गया है डीबीएस बैंक को नामित। नेक्स्ट है, किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है असम में।
नेक्स्ट है G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहां हुई? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक, G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर, गुजरात में। अगला है कि ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 16 जुलाई में। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के हैं। स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर के नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। ठीक है। नेक्स्ट, सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के औथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला? औथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला और ये तमिलनाडु का है। ठीक है। अगला देखें तो किस देश ने अपनी बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो ये नाइजीरिया ने की है, अपनी बढ़ती खाद्य कीमतों के निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट, किस राज्य के कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तो ये तेलंगाना का है। ठीक है। अगला देखें तो भारतीय टीम ने 64वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं 64वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 17 जुलाई में। तो जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया? कि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने कहां भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो अडानी समूह ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है झारखंड में। नेक्स्ट है, भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यूएई के साथ, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ स्थानीय मुद्रा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखें तो विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है बोनालू त्योहार। बोनालू त्योहार कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया है हैदराबाद में। बोनालू त्योहार हैदराबाद में मनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ? तो भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट। चलिए नेक्स्ट देखें। 17 तारीख में यह गया है कि किस राज्य में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार भारत के बाहर कहां आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा अबू धाबी में। नेक्स्ट है आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? शुभम बिस्ला ने जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 जुलाई में। तो किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? गोपालपुर बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? तो लूवर संग्रहालय जो है वो फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है जो बाइडेन। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो जो भारतीय अमेरिकी हैं वो है समीना सिंह। जो बाइडेन ने इसे नियुक्त किया है निर्यात परिषद में। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। अगला है कि किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 19 जुलाई में, जहां पहला है कि जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर रहा।
नेक्स्ट है हेनले। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच जो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया? सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया? जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है सिंप्लीफाई ने। ठीक है, सिंप्लीफाई ने। अगला है कि एडीबी। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जो वृद्धि दर है उसका अनुमान लगाया है 6.4% रहने का। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 20 जुलाई में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता? ये जीता है थलपिल प्रदीप ने। नेक्स्ट भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? तो ये दी है बजरंग पूनिया को। ठीक है, बजरंग पूनिया को छूट दी है भारतीय ओलंपिक संघ ने। रेसलर है बजरंग पूनिया, उनको एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया? तो ये राजस्थान की सरकार ने विधेयक पेश किया है न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ये गुजरात करेगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा की सरकार ने घोषणा की है 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 21 जुलाई में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना। नेक्स्ट किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मोक्ष रॉय ने। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है मोक्ष रॉय ने। अगला है कि किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? तो टीवी अधिकार हासिल किसने किया है? तो ये डीडी स्पोर्ट्स ने किया है फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए। नेक्स्ट है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहां किया गया? तो ये किया गया है चेन्नई में। ठीक है। नेक्स्ट है किसे भारतीय महिला बॉलीवुड टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? भारतीय महिला बॉलीवुड टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं रविंद्र बंसटू। ठीक है, रविंद्र बंसटू। नेक्स्ट है किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की? अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है आईडीबीआई बैंक ने। चलिए नेक्स्ट देखें। 21 तारीख में ये आ गया है कि भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और जापान ने किया है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? तो ये बने हैं अंशुमन झिंगरन। चलिए अगला देखें। अब आते हैं हम लोग 22 जुलाई में किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो यह किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना। नेक्स्ट है अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है लीसा फ्रैंचेटी। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया? ये असम की सरकार ने लिया है प्लास्टिक उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और श्रीलंका ने किए हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और समझौते पर हस्ताक्षर। चलिए अगला देखें। अब आते हैं हम लोग 23 जुलाई में तो किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया? तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट है आईसीसी। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान।
अगला है एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में आयोजन जो है कहाँ किया गया? एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो मालदीव में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो क्यूएस का जो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग है 2024 का, उसमें टॉप पर है लंदन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 24 जुलाई में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी हैं विराट कोहली। अगला है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, ये मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए जो है आंध्र प्रदेश में गंबूसिया मछली का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपान को किस देश को सौंपा? तो आईएनएस कृपान को सौंपा गया है वियतनाम को। नेक्स्ट है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहां हुई है? ये हुई है चेन्नई में। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं 25 जुलाई में। 25 जुलाई में है किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? तो नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है एंड्री रूबलेव ने। अगला है किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया? सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो देखा जाए तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा, ठीक है, गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट है किसने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है लोकेश एम ने। चलिए अगला देखें। अब आते हैं 26 जुलाई में। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जो है वो राजस्थान में जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए जो आवेदन किया है वो अल्जीरिया ने किया है। अगला है 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखें। 27 जुलाई में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया? तो यह किया गया है राजकोट शहर के हीरासर गांव में। नेक्स्ट है सूचना अनुसार कहां जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा कानपुर में। नेक्स्ट है तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तेंजिंग यांकी जो है वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अब आते हैं 28 जुलाई में। 28 जुलाई में देखें तो किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? तो ये नाइजर में हटाया गया है, सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वहां के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। नेक्स्ट जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है उत्तम सिंह को। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, मेरी माटी मेरा देश। अब आते हैं 29 जुलाई में। 29 जुलाई में देखें तो किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस ने प्रतिबंध लगाया है लिंग परिवर्तन पे और ट्रांसजेंडर विवाह पे। नेक्स्ट है कमलजीत ने आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये है फांगनोन कोन्याक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 30 जुलाई में। तो सूचना के अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा कार्तिक आर्यन को, ठीक है, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये बिहार के हैं, बिहार के अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जारी डेलॉइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर कितनी रहने की संभावना है? तो यह है 6 से
6.3% रहने का अनुमान डेलॉइट इंडिया का। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ, वन लाइनर, ठीक है, ये वन लाइनर वीडियो जो था जुलाई 2023 का, ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप स्पीडी बुक के एमसीक्यूज को पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यूज जहां आपको 800 से प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं इस बुक में, अगर आप करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम इस वीडियो को लाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।